गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये हताशा का ये कार्रवाई है। जिस तरह से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पटना में जो 23 तारीख को विपक्षी नेताओं की एकजुटता प्रदर्शित हुई, जो बैठक हुई, उसका ये साइड इफेक्ट। जहां तक रही बात सुशील मोदी जी कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के कोई अन्य नेता कह रहे हैं, तो उन लोगों को भी जो अभी अजीत पवार जी को पार्टी से तोड़ के, एनसीपी से तोड़ के उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है, उन पर भी तो ईडी की कार्रवाई हुई है, घोटाला सामने आया है। उनके खुद प्रधानमंत्री जी की तरफ से भाषण में कहा गया है, तो दोहरा चरित्र कैसे होगा? कि ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो लगातार चल ही रहा है और इस मामले में तो ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि न्यायिक मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दोहरी नीति अपनाई जा रही है। एक तरफ अजीत पवार जो शरद पवार जी के पार्टी के थे, एनसीपी के, उन पर ईडी का कार्रवाई हुआ है। बहुत ज़्यादा करोड़ का घोटाला भी सामने आया है, लेकिन उनको अभी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये तो देख ही रहे हैं कि आप लोग किस तरह से उनका विपक्षी एकता जो हुआ है उससे घबराकर इस तरह का कार्रवाई हो रही है। एनसीपी के पार्टी को तोड़ के फिर उनको अजीत पवार जी को आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उन पर भी तो घोटाला है, घोटाला ईडी का कार्रवाई हुआ है। दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, एक रूपता होनी चाहिए उन लोगों की कथनी और करनी। हरिवंश बाबू से माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी हरिवंश बाबू मिल चुके हैं, ये नई बात नहीं है। और रही बात कि हमारे नेतृत्व हर मामला को देख रही है। कैसे देखते हैं कि बीजेपी अब हमलावर है? देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो लगातार चल ही रहा है और इस मामले में तो ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि न्यायिक मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दोहरी नीति अपनाई जा रही है। एक तरफ अजीत पवार जो शरद पवार जी के पार्टी के थे, एनसीपी के, उन पर ईडी का कार्रवाई हुआ है। बहुत ज़्यादा करोड़ का घोटाला भी सामने आया है, लेकिन उनको अभी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये तो देख ही रहे हैं कि आप लोग किस तरह से उनका विपक्षी एकता जो हुआ है उससे घबराकर इस तरह का कार्रवाई हो रही है। ये तो साफ जग जाहिर है। वही ना, दोहरी नीति कैसे चलेगा? एक तरफ आप शरद एनसीपी के पार्टी को तोड़ के फिर उनको अजीत पवार जी को आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उन पर भी तो घोटाला है, घोटाला ईडी का कार्रवाई हुआ है। दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, एक रूपता होनी चाहिए उन लोगों की कथनी और करनी। नीतीश कुमार पर जो किताब आई थी, आप नीतीश कुमार की चर्चा करते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी नेता नीतीश कुमार तो करप्शन से कंप्रोमाइज नहीं करते ना, सुशील मोदी पूछ रहे हैं। तो देखिए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सेवा, संकल्प, शिष्टता, सामाजिक न्याय और नारी उत्थान के विकास के लिए जाने जाते हैं। जो आपने उन पर लिखी किताब जो कल विमोचन हुआ है उस पर आप बोल रहे हैं, उनके विषय में क्या कहना। हम लोग तो जो 95 से उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं, जो नज़दीक से देखने और समझने का काम किए हैं। एक उनका संकल्प है, शिष्टता है और नारी शक्ति के लिए इतना काम किए हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, उनका पक्षधर हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम लोग सीखते हैं उनसे, उनके नज़दीक से शालीनता, एकदम समझिए कि उनके विषय में यदि हम लोग कितना भी कहें, एक सादगी के प्रतीक के रूप में है। उनके विषय में यदि कुछ कहते हैं तो अब कहने वाले के लिए तो कुछ नहीं है। जहाँ तक रही बात सुशील मोदी जी कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के कोई अन्य नेता कह रहे हैं, तो उन लोगों को भी जो अभी
अजीत पवार जी को पार्टी से तोड़ के, एनसीपी से तोड़ के उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है, उन पर भी तो ईडी की कार्रवाई हुई है, घोटाला सामने आया है। उनके खुद प्रधानमंत्री जी की तरफ से भाषण में कहा गया है, तो दोहरा चरित्र कैसे होगा? एक तरफ वहाँ उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, एक तरफ आप इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसे ये तो न्यायिक मामला है, न्यायालय का मामला है, तो ज़्यादा टिप्पणी इस पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये हताशा का ये कार्रवाई है, जिस तरह से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पटना में जो 23 तारीख को विपक्षी नेताओं की एकजुटता प्रदर्शित हुई, जो बैठक हुई, उसका ये साइड इफेक्ट। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लालू यादव जेडीयू विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बकवास वाली बात है, ये सब कोई इसमें सच्चाई नहीं है, सच्चाई से परे है, ये तर्कहीन बयान है। कई सारे जेडीयू विधायक लालू जी से मिलते हैं, तो उनसे बात हो रही है। मिलने में क्या आपत्ति? महागठबंधन के लालू जी नेता हैं और बहुत आरजेडी के एमएलए मुख्यमंत्री से मिलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलते हैं, हमारे दल के विधायक मंत्री लालू जी से मिलते हैं, डिप्टी सीएम से। इसमें कौन नई बात है? गठबंधन में है। रात में हरिवंश के नेता जिस तरीके से हरिवंश जी पे हमलावर थे, और ऐसे में सर बात आ रही है कि कल देर रात मुख्यमंत्री से हरिवंश जी की मुलाकात हुई है। देखिए, ये तो पहले भी मुलाकात हुई है, कोई कल नई बात नहीं है। मुझे मालूम नहीं है, हमको मालूम नहीं है, हम चूँकि बाहर थे। सुनिए, पहले एक आप सवाल पूछे तो उसका पूरा जवाब ले लीजिए। हरिवंश बाबू से माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी हरिवंश बाबू मिल चुके हैं, ये नई बात नहीं है। और रही बात कि हमारे नेतृत्व हर मामला को देख रही है। हरिवंश जी जो है बीजेपी की तरफ सपोर्टिव बात कर रहे थे, कहीं ऐसे में कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, और पहले भी मिले हैं और अभी भी मिले होंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है।